24 में मोदी का विदाई होगा। मोदी का बयान कोई बर्मा के रेख नहीं है, वो बोलता रहता है अखबार। बंगाल की जनता ने अंगूठा दिखा दिया। हम सत्ता से तो विदाई करेंगे ही, समाज से भी उनको विदा करेंगे, उनको बाहर करेंगे। बड़का मोदी छुटका मोदी, दोनों मोदी एक ही रंग के हैं। लोकतंत्र सच में खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारा देश खतरे में है। हमारा देश बिक रहा है। सब अडानी हमारे देश के संपत्ति को अडानी के हाथों ये मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं, औने पौने दाम पर निजीकरण कर रहे हैं। जहां पर रेल में हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर जो नौकरियां मिलती थी, उसमें जो आरक्षण होता था, वो सब आरक्षण अब खत्म हो जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अडानी अपने तरीके से रेल चलाएगा और रेल को वो किराया भाड़ा बढ़ाएगा। हम उस पर भी अब विरोध नहीं करेंगे। हमने तो सुना कि अब लोग प्लेटफार्म में जाएंगे अपने दोस्त मित्रों को गाड़ी धराने, तो उनको भी 50 रुपया देना पड़ेगा। 24 में क्या होगा? 24 में मोदी का विदाई होगा, यही हम लोगों ने तय किया है। इसी का ऐलान हुआ है कि हम 24 में मोदी को विदाई करेंगे और संविधान को बचाएंगे। लेकिन मोटा भाई अमित शाह बोलते हैं कि कोई टक्कर नहीं है, भाजपा के टक्कर में कोई है। अमित शाह बोलते हैं कि भाजपा के टक्कर में कोई नहीं है। उनका बात बर्मा के रेख है का? गए थे तो बंगाल में, अब बोल के आए जो 17 सीट लाएंगे। अब बंगाल की जनता ने अंगूठा दिखा दिया और भाग के आए। अब तरह तरह से साजिश कर रहे हैं। कहीं उनको बहुमत नहीं है। वो सब देश के संपत्ति से 3-5 करके खरीद करके और पूरे लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। उनका कहीं सरकार चुन के नहीं आई है। बिहार में भी उन्होंने घपला करके, बहुमत था महागठबंधन को और उन्होंने घपला करके सरकार बनाई, लेकिन हम लोगों ने उसको बुश समझ करके और उनको सत्ता से बाहर किया। तो मोदी का बयान कोई बर्मा के रेख नहीं है। मोदी का बयान कोई बर्मा के रेख नहीं है, वो बोलता रहता है अखबार और यही बोल करके वो बने हुए हैं। उनका तो जो है, उनका ईमानदारी की कोई बात है नहीं, गलत बात। भाजपा को उखाड़ फेंकना है। भाजपा को 24 में उखाड़ने के लिए लाखों लाख लोग अब चल दिया है और 24 में उनकी विदाई है। अरे विदाई तो हो चुकी है। हम तो ये कर रहे हैं कि हम सत्ता से तो विदाई करेंगे ही, समाज से भी उनको विदा करेंगे, उनको बाहर करेंगे। ये मोदी जो बोलते हैं सदन में कि ये मोदी अखबारों के सुर्खियों से नहीं चमका है, ये मोदी टेलीविजनों के तस्वीरों से नहीं चमका है। छुटका मोदी, बड़का मोदी छुटका मोदी, दोनों मोदी एक ही रंग के हैं, एक ही बात बोलते हैं। अब जितना सिक्का चलना था वो चल गया फर्जी। मस्जिद के मंदिर के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, वो जितना चलना था चल गया। अब मस्जिद और मंदिर और हिंदू और मुस्लिम अब नहीं चलने वाला है। अब चलेगा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई पर लगाम चाहिए, उनके सारे अधिकार चाहिए। जो आपने ही प्रेरक लोगों के साथ गद्दारी किया है, ऐसे लोगों को, युवाओं को, एक तो पहले ही पैसा कम था और उस 2000 वाले को भी आपने बिना सूचना के बाहर कर दिया और उसका जो 2000 रुपया है उसको भी आप नहीं दिए। तो इस तरह के युवाओं के साथ घात करेंगे, नौजवानों के साथ घात करेंगे, तो निश्चित रूप से अब यही प्रेरक लोग पूरे देश में 5 लाख है। अब ये 5 लाख जो लोग अभियान जोत देंगे तो मोदी की विदाई नहीं होगी, विदाई है। अगर आवाज नहीं सुनी गई तो आगे आप लोगों का क्या रोड मैप होगा, क्या कैसे करेंगे? मैंने तो कह दिया कि हम इन सभी प्रेरकों को किसी न किसी विभाग में समायोजन की बात करते हैं और इनका जो बकाया मानदेय है उसको देने की बात करते हैं। और सरकार इस काम को करे और सरकार नहीं करेगी
तो हम अगला लड़ाई तो लड़बे करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं। उनको कहीं ना कहीं उनको समायोजन करना ही पड़ेगा, तब वो स्थिर सरकार चला पाएंगे, नहीं तो स्थिर सरकार नहीं चल। 24 में कितना सीट आएगा बीजेपी के लास्ट? 24 में कितना सीट बीजेपी को? 24 में बीजेपी को विदाई है। अब उसी पर से गिन लीजिए 100 गो सीट है, विदाई है, उनकी विदाई है। हाँ, एकदम पूरे तौर पर विदाई है। पटना के गांधी मैदान में आपने इतिहास रच दिया है। इधर हजारों की संख्या में ये तमाम लोगों को जुटाना एक महासंदेश चला गया है बीजेपी वालों को। लाखों लोगों में कहिए, लाखों लोगों में। नहीं तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी ना है बिहार के, और बिहार में जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम वो गरीब गुरबे मेहनत करने वाले जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए, सबके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई का संदेश अब बिहार में चला गया है और लड़ भी रहे हैं आज भी। तब लोग देख रहे हैं कि अब हमारी जगह यहाँ है, भाकपा माले के यहाँ है, लाल झंडा में है, और लोग पूरे तौर पर चल दिया है, और ये बढ़ता जाएगा कारवां, ये रुकने वाला नहीं है।